नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर से जियो फाइबर के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। मुझे लगा था मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स बच गए थे, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना दूँ जिसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लेते हो, उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि ये भी डाउट आपको था। फिर उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन पूछता है, आपको पता चलता है, तो आप सोचते हैं अच्छा हाँ ये भी तो मुझे पूछना था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए मैं सोचा एक और वीडियो बना दूं। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे कहनी थी कि मैं इस बीच में वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना यार, क्योंकि कुछ कॉलेज का काम आ गया है, मतलब असाइनमेंट्स जमा करने हैं और कुछ एग्ज़ाम्स का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। तो चलो यार बाकी बची हुई बातों को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो एक है हमारे शफकत दर्जी, जिन्होंने एक कमेंट बड़ा अच्छा सा लिखा है, एयरटेल एक्सट्रीम रॉक्स जियो वर्स्ट। तो सही है भाई, इनकी तरफ लगता है एयरटेल एक्सट्रीम का बोलबाला चलता है। जियो तो वैसे अभी कुछ सही स्थिति में चल नहीं रहा है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं जियो को, लेकिन जियो के ऑफर्स कुछ अलग से आ रहे हैं। मतलब ब्रॉन्ज़ और सिल्वर वालों के लिए कुछ खास प्लान्स दे नहीं रहे हैं, गोल्ड और ऊपर के वालों के लिए प्लान्स हैं। तो हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने टेक दुनिया नाम से एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसका पहला एपिसोड आ चुका है, तो आप ज़रूर जाके देखो। मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देखो। उसमें हम क्या करने वाले हैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। तो अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक है हमारे अमित कांजी भाई, उन्होंने पूछा है कि क्या जियो के राउटर को दूसरे आईएसपी के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि बिल्कुल किया जा सकता है। आप जियो के रूटर में दूसरा सिम लगा सकते हो, दूसरे सिम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उस सिम के हिसाब से इंटरनेट के पैसे देने पड़ेंगे आपको जियो का। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा सिम लगाओगे तो आपको उस सिम के हिसाब से जो इंटरनेट है वो उसको परचेज़ करना पड़ेगा। फिर है एक अमितेश राय जी, उन्होंने पूछा है भाई स्पीड पीक आवर्स में कितनी फ्लक्चुएट होती है और अभी तक कितनी बार डाउन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि पीक आवर्स में फ्लक्चुएशन का तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं अभी तक कि ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई हो, लेकिन हाँ स्पीड कभी कभी डाउन हो जाती है, और जब रहती है तो स्टेबलाइज मोड में रहती है। कभी कभी तो फ्लक्चुएट हर जगह ही होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेबलाइज मोड में रहती है। और कभी कभी जब डाउन होती है तो 5 मिनट के लिए डाउन होती है, और मैक्सिमम नॉर्मल रहती है, ठीक ठाक रहती है आपको स्पीड। बारिश की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जितना भी कम हुआ है उतने पे भी स्टेबलाइज मोड पे रहती है। उससे ऐसा नहीं कि 50 Mbps है फिर 10 Mbps हो जाए, फिर 60 Mbps हो जाए, ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा आपको। जितनी आपको मिल रही है उतनी मिलती रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक है भाई कुणाल जलन जी, तो इन्होंने पूछा है डू यू हैव एनी ट्रिक टू बाईपास लॉक्ड ऐप इंस्टॉलर। तो नहीं भाई, ऐसी कोई ट्रिक अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप और एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है किसी और के पास ऐसी ट्रिक हो जिसमें वो करते हो, लेकिन मेरे पास तो भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, तो सॉरी उसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ तो यार अभी एक भाई ने एक और चीज़ पूछी थी कि अचानक से आप जियो फाइबर का ये क्वेश्चन आंसर वाले ये Q&A क्यों लेके चल रहे हो। नॉर्मली तो लोग अपना Q&A लेके चलते हैं कि मेरे बारे में आपको कुछ जानना है या फिर इस टाइप का कुछ जानना है, तो आप Q&A लेके स्टार्ट करते हो, लेकिन आप अपना Q&A क्यों लेके आए हो जियो फाइबर का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे YouTube वीडियोस देखे, जिसमें जब मैं जियो फाइबर ले रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पता करने की इच्छा थी कि क्या होना, क्या उसमें है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, वैलिडिटी क्या मिलती हैं, प्लान्स क्या हैं, और इंस्टॉलेशन इसका कैसे होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा, सारी चीज़ें मैं जानना चाहता था। तो एक वीडियो या 2 वीडियो यूट्यूब चैनल वाले बनाते थे और उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग कॉमन थी, लेकिन जो लोगों के डाउट्स थे वो डाउट्स पिकअप नहीं हो रहे थे। मतलब कोई वीडियो में ऐसा, अगर वो कमेंट सेक्शन में डाउट्स क्लियर करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कोई वीडियोस बना के डाउट्स नहीं क्लियर होते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाए, अलग अलग क्वेश्चंस मिले, डाउट क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा कुछ दूसरा कोई कारण नहीं था। फिर एक है दीपक टेक्निकल SR, सीनियर होंगे SR, तो उसमें इन्होंने पूछा है कि जियो फाइबर में सैटेलाइट एंटीना भी लगता है क्या,
और इसमें बाकी सेट टॉप बॉक्स में जैसे बाकी सेट टॉप बॉक्स में लगता है, और इसमें जो दूसरे सेट टॉप बॉक्स में सभी चैनल आते हैं वो इसमें भी आते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सैटेलाइट एंटीना नहीं लगता है, ये एक राउटर पे काम करता है, फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करता है। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का सारा कुछ काम कैसे करता है, फाइबर ऑप्टिक्स का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो उसके थ्रू काम करते हैं, कोई सैटेलाइट एंटीना नहीं आता है। और जैसे आपने पूछा कि इसमें लाइव चैनल्स आते हैं, लाइव चैनल्स आते हैं, लेकिन वो जो OTT प्लेटफॉर्म्स जो लाइव चैनल प्रोवाइड करते हैं वो सारे आते हैं। आपको अलग से वो जो टाटा स्काई में जैसे लाइव टीवी सेक्शन आता है ना, वो वाला कुछ सेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज़ चैनल्स काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, फिर मूवीज़ प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, डिवोशनल चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। तो बस जितने OTT प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं उतने तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे लाइव टीवी की सुविधा भी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत जल्दी करने मतलब बातचीत हो गई है, हैथवे से भी हो गई है बात केबल टीवी के लिए। तो अभी उसका रोल आउट कब तक होगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में तो रोल आउट अभी नहीं हुआ है। तो बहुत जल्द आएगा, जल्दी आएगा और आप लोगों की ये शिकायत दूर होगी जल्द से जल्द। और दीपक जी को एक और डाउट भी था कि मैं गांव में रहता हूं, तो गांव में ऐसा कोई मतलब कनेक्शन इसका कब तक आ जाएगा। तो अभी उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं, उनके माध्यम से सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी ये शुरुआत में फर्स्ट ईयर सिटीज़ को ये कवर कर रहे थे, उसके बाद वो होने के बाद सेकेंड टीयर थर्ड टीयर पे आए हैं। तो मतलब इनका टारगेट ये है कि जो ठीक ठीक सी सिटीज़ हैं, जो अभी मतलब डेवलप्ड सिटीज़ हैं, उनको तो कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके अगली लेयर पे जाएंगे, उसके बाद अगली लेयर पे जाएंगे। तो जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अब इसका पूरा ओवरऑल कनेक्शन हो चुका है पूरे सिटी में मेरे। तो अब इसके बाद इसके आसपास के जो एरिया है उसको कवर किया जाएगा। तो अभी बहुत जल्द आ जाएगा मेरे ख्याल से, एक साल के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो एक है मधु कृष्णा जी, उन्होंने बोला है कि वी कैन कनेक्ट ओनली 5 डिवाइसेस वाया रूटर, पूछा है सवाल इन्होंने। तो हाँ बिल्कुल, आप केवल 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला है कि भाई अब मैं एक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मेरा राउटर से 11 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तब तो मेरा डिसएडवांटेज है ना। और केबल टीवी नहीं है इसमें, लेकिन क्या सारे चैनल्स देख पाएंगे। तो केबल टीवी और सारे चैनल्स का तो मैंने आपको बता दिया है कि वो पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो जो OTT प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं वो तो आप देख लोगे, उसके अलावा मुश्किल है देखना। और बात रही कि आप एक्ट यूज़ कर रहे हो, उससे 11 डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, ये तो सही बात है कि अगर उसके बाद 11 डिवाइसेस यूज़ करने के बाद आप 5 डिवाइसेस पे आओगे तो हो सकता है आपका डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। स्नूक प्लेज हैं कोई, उन्होंने बोला है कि ब्रो प्लीज़ हेल्प मी, आई हैव टाटा स्काई कनेक्शन इन माई होम, इट्स HD एंड आई यूज़ टू वॉच HD कंटेंट ऑन इट। सो वो सेट टॉप बॉक्स का क्या सीन है जो जियो के साथ देखने के लिए मुझे अपना टाटा स्काई हटाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये दोनों को साथ में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो भाई इसके लिए आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग पोर्ट में लगते हैं, दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपका मेन जो टीवी का रिमोट है उससे आप यूज़ करके दोनों को स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार में, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अगर आप जियो फाइबर लगा रहे हो तो आपको उसका केबल निकालना पड़ेगा, नहीं, दोनों केबल आप साथ में कनेक्ट कर लो, बस आप टीवी से स्विच कर सकते हो। जब आपको जियो फाइबर देखना है तो आप जियो फाइबर के लिए आ जाओ, जब आपको अपने टाटा स्काई पे जाना है आप टाटा स्काई पे जा सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों में से एक का ही केबल उसमें लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि और फिर मेरे को ब्रॉन्ज प्लान पे सब कुछ फ्री मिलेगा क्या, लाइक हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम, और वो हमेशा के लिए फ्री होंगे। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि ब्रॉन्ज के साथ अमेज़ॉन प्राइम तो नहीं मिलेगा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, इधर आपको लिंक मिल गई होगी, जिसमें मैंने क्लियर किया था कि अमेज़ॉन प्राइम का जो 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कौन कौन से प्लान्स के साथ आ रहा है। तो वो वीडियो आप देख लो, वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही हॉटस्टार और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो वो आपको सिर्फ 3 महीने के कॉम्प्लीमेंट्री पे फ्री मिल रहे हैं। उसके बारे में भी मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे देख लो, 600+ लाइव चैनल्स का सच पूरा
उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे कैसे क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो 3 महीने का आप मान के चलो मोटा मोटी कॉम्प्लीमेंट्री प्लान पे आपको मिल रहा है। तो भाई अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल हर्षदीप सिंह कालरा जी ने पूछा है। इसमें इन्होंने पूछा है कि ब्रो वी आर 6 मेंबर्स इन फैमिली, सो वी ऑल कुड नॉट कनेक्ट एट वन टाइम। He has asked this question. No, all of the 6 members cannot be connected at a time because there are only permission for 5 connections at a time. So for connecting 6 people, you have to disconnect one of them because at a time only 5 connections are permitted. अच्छा, मैं जब ये कमेंट्स पढ़ रहा था तो इसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों का एक जो कुछ कॉमन डाउट्स थे वो देखे। तो उसमें वो लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये जो हॉटस्टार और ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो 3 महीने का ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो हाँ, 3 महीने का ही कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा। 3 महीने के मतलब 3 महीने का मतलब है फर्स्ट 3 रिचार्जेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 3 महीने आपको मिलेगा, नहीं, पहली 3 रिचार्ज जब आप करोगे उसके साथ आपको मिलेगा। 3 रिचार्जेस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसा कोई डाउट नहीं है कि मान लो अगर आप इस महीने रिचार्ज नहीं कर रहे हो तो अगले महीने खत्म, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 3 रिचार्ज आप करोगे उसके साथ आपको मिलेगा और उसके बाद आपको खुद से खरीदना पड़ेगा जब तक ये कोई नए ऑफर लेके ना। अब इस वीडियो का मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, देखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इसमें एक है आशीष खुराना। उसमें इन्होंने पूछा है, भैया सेट टॉप बॉक्स में 1 घंटे में कितना डेटा लेता है एट 1080p। तो ये वाली चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मैं फिर बता देता हूँ कि 1080p 1 घंटे की अगर आप बात करते हो तो लगभग 1.5 GB के आसपास आपका नेट कंजम्पशन हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो बच गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेके आपके पास आने वाला हूं। और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा पिछले वीडियोस की तरह ही, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।